हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 7 का गीता का ज्ञान। भगवत क्या है कि गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य विश्वामत भावना को जागृत करने के लिए मिला है, जो इस सुअवसर का हाथ से जाने देता है। वहीं नारद धाम शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ के अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि मैं गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की ही पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भूल ही जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावना मृत को जागृत करें। वर्ण आश्रम पद्धति में मनु स्मृति के अनुसार इस भावना मृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु जब विष के साथ किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप जनसंख्या नारदम है, जब सारी जनसंख्या नारदम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की स्वर समर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप में ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मथाई नामक विशिष्ट नारदमों का उद्धार किया और यह दिखलाया दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नारदमों पर दया करता है। अंत में जो नारदम भगवान द्वारा पुरस्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना मित प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का परिवर्तन करते हुए सूचित किए है कि लोग विनती भाव से भगवान के संदेशों को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनती भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, वे नारदम मनुष्यों के प्रधान कर्तव्य की रटकर अपेक्षा करते हैं। तीसरा, दुष्कृति की तीसरी श्रेणी माया प्रथम ज्ञान है कि अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, ये अधिकांश बुद्धिमान होते हैं। यथा महान दर्शनायिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय महाप्रज्ञान की बहुत बड़ी ही संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य में भी हैं। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई
उनके तुल्य है, ना ही उनसे कोई बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताते गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्मा तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्साह और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद वे यह मायापन ज्ञान भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक समान पुरुष मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्या जो मायावत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्या कर न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। 14 दुष्कृति की चौथी श्रेणी आसुर भाव मिश्रता अर्थात आसुरी सिद्धांत वाले की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकते, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निरस्वेश रूप से अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में उसका उल्टा बताया गया है कि नास्तिक श्री भगवान के देशवेश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत में श्री मुनाचार्य ने अलम्बुंदुरु ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्यमेव विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अद्वैत मूढ़ नारदम मायावी ज्ञान अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। चतुर्वर्ती भजनते महाभजनते सुकृतिर्जुन अतो जिज्ञासा कृत ज्ञानी च भरत वसे। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य दुष्कृति के स्वरथ विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतियन कहलाते हैं। अर्थात ये वह लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति निर्भीक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में भी ईश्वर परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। यह शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध
भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति समृद्धि सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्य विलासम शून्य ज्ञानम कृतम माधव अनुकलम कृष्ण सलेन भक्ति रखता। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो वे भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वास्थ्य पूर्ण अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें में भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताशा है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे कभी कभी ईश्वर को जानने चाहते हैं। वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार यह निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अंत में शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तेसा ज्ञानी नियुक्त एकाभ्य विशित प्रियो ये ज्ञान इन तीर्थम च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे में प्रिय है। तात्पर्य भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमेशों से मुक्त अर्थ जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी यह सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वहीं भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भोक्ता ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य की अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नियत दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति के अर्थ जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी
ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु पारंपरिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मेशों से उसे छू भी नहीं पाते। उद्धार स्वर ज्ञानी तन्मय में मतम आश्रित स ही विक्ताम मामचन गतियम। निसंदेह यह सब उदाहरण चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदार रचयिता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत देखती करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसीलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं और उसे विलग नहीं हो पाते। श्री भागवत में भगवान कहते हैं कि साध्वे हृदय महासाधुना हृदय तवयम मदन्ते तना जनती नाय तो मनगापी। भक्त गण सदैव मेरा हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता रहता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त के कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते। अंत में वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बहुना जन्मांत्य ज्ञान मत प्रदेते वासुदेव सर्वयामी स महात्मा दुर्लभे। अनेकन जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता है वह जीव अनेक जन्म के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के परमहंस में जब मनुष्य भौतिक का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ है। वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत का आध्यात्मिक विवादितताओं का विकृत प्रतिबंध मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तुओं
को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इसी प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर श्री भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणगति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या सतासन उपनिषद में मिलती है। सतनेशन पुरुष सतरेशन सतप्रस भूमि व्यस्तम दर्श ग्लाभे पुरुषो एवं स्वर यदम भवम उत्तम यथो रोहित। 96 उपनिषद में कहा गया है कि ना वेचो ना उच्चति ना श्रीमति ना मचत प्राण इति चत प्राणो अवति सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो भी वे व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अंत में भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनातर भगवद गीता तथा कामेश्वर ज्ञान पदार्थ जनादेवते तत्व प्रकृति नियत स्वयं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विषय में विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमेशों से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति तत्पर है। जब तक भौतिक कलमेशों धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वह बरंगी प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, चूँकि वे ही सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अंत में वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह